सर क्या कहेंगे आज तरक्याती काम का एक बहुत बड़ा इख्तिताम अमल में आया, इस मौके पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो किराड़पुरा की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज वार्ड नंबर 42 किराड़पुरा के अंदर हाजी इसाक साहब की कोशिशों से और मेहनत और जद्दोजहद की वजह से 50 लाख रुपए के जो है तो इफ्तिताह किए गए यहाँ पे कामों के, जो डेवलपमेंट के काम हैं, जिसके अंदर लगभग 12 गलियों के ड्रेनेज लाइन चेंज की जा रही है। उसी तरह 4 गलियों के अंदर सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये वाकई में ये जो तारीख़ी काम होने जा रहे हैं, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पीरियड में होने जा रहे हैं। और जब से मजलिस के तमाम ही कॉरपोरेटर्स चुनकर आए हैं, अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते आरिफ हुसैनी साहब के पास में इनाग्रेशन हुआ, उससे पहले ज़मीर अहमद कादरी साहब पास हुआ, आज इसाक साहब के पास हुआ। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही कॉरपोरेटर्स जो है तो आवाम के बीच में रह के आवाम की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। और ये इसीलिए मुमकिन हो पाया है कि औरंगाबाद की आवाम ने जो मजलिस के ऊपर भरोसा जताया था, उसी बुनियाद के ऊपर, उन्हीं की ताकत के ऊपर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नुमाइंदगी जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब की ज़ेर सरपरस्ती चल रही है। और उसी तरह हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे कौमी सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उनकी भी जो है तो नज़र यहाँ पर लगातार रहती है कि औरंगाबाद की आवाम के साथ इंसाफ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसी की मिसाल है कि आप देख रहे होंगे ये जो रोडों पे खड़े, ये एक ज़माने में रोड नहीं कहते थे, यहाँ पे गढ़ों का शहर कहा जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सड़कों का जाल बिछाया औरंगाबाद के अंदर। सर आज खादा साहब आने वाले थे और मैं कुछ चंद सवाल जनता के बीच में जो हमेशा गर्दिश करते रह रहे हैं, वो सवाल मैं उनसे करना चाहता था। इत्तेफाक से वो हैदराबाद में, चलो खैर वो सवाल मैं 2-3 आपसे दोहरा देता हूँ, शायद कुछ जनता को इत्मीनान हो जाए उस सवाल को लेकर। पहला सवाल ये है साहब कि खादा साहब का कार्यकाल ख़त्म होने को शायद 6-7 महीने का वक्फा बचा है उनकी खासदारगी का, तो हज हाउस का जो उद्घाटन है वो तो उनके कार्यकाल से पहले हो जाएगा कि सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात को करेक्ट करूंगा कि हज हाउस का काम रुक गया था। हज हाउस का जो है तो वापस ये इम्तियाज़ जलील साहब की मेहनत थी, जिन्होंने उसको रिटेंडर कराया, उसके लिए बजट मुहैया करवाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हज हाउस कंप्लीट हो चुका है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ होती है, आज अगर वो कॉन्ट्रैक्टर का बिल जब फाइनल करेंगे और वो जब कॉन्ट्रैक्टर वो बिल्डिंग को हैंड ओवर करेगा गवर्नमेंट को, उसके बाद उसका इनाग्रेशन होगा, तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर कुछ टेक्निकल वजूहात है जो इम्तियाज़ जलील साहब के हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर गवर्नमेंट ने अगर कॉन्ट्रैक्टर का बिल फाइनल कर चुकी है तो वो उसको हैंड ओवर करेगा और उसके बाद में इनाग्रेशन होगा। सर दूसरा सवाल ये है कि माना कि महाराष्ट्र में एमआईएम के 2 आमदार है, खासदार है, लेकिन औरंगाबाद में आपके पार्टी का दबदबा है। ये सच्चाई है, बहुत बड़ा सच है कि आखिर क्या कारण है कि आपके तमाम जो साबिक कारपोरेटर है, समाज सेवक है, उनको बार बार रोड पे आना पड़ता है? एक बार निवेदन एक बार दे दिए काफ़ी है, एक औरंगाबाद के हद तक, क्योंकि आपका दबदबा है। ये बार बार रोड पे आना, बार बार आना कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ को दर्शाता है कि शायद कोई कमी है, कोई कमज़ोरी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम लोग रोड पर कब आए थे हमको भी मालूम नहीं, अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं। नहीं, निवेदन धरने मोर्चे पानी के लिए, कचरे के लिए, पानी की टाकी पर कल बीआरएस वालों ने किए, हमने तो नहीं किए। उसके पहले हमने कब किया मेरे को भी याद नहीं है। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि आप बताइए कि हम लोग कब रोड पे उतरे। हमारी तो ताकत अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है कि हम लोग जाते हैं और हमारे काम करवाते हैं। आप देख रहे होंगे ये यहाँ से जो रोड है सीधा आज़ाद चौक के आगे तक चले जाइए आप, ये कौन से ज़माने में और कब बना था किसी को पता नहीं, लेकिन हमने इसके लिए धरने प्रदर्शन नहीं किए। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की ताकत और 25 नगर सेवकों की नुमाइंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह उसी का नतीजा है कि आज आप कई मुसलमान इलाकों के अंदर 5-5 और 10-10 करोड़ रुपए के रोड देख रहे हैं। तो ऐसी कोई हमारे को ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दबदबा था और ये दबदबा यहाँ की आवाम की वजह से, यहाँ की जो आवाम है उन्होंने मजलिस को ताकत दी और उसी ताकत की बुनियाद पे हम लोग काम कर रहे और करते रहेंगे। सर 2-4 महीने चुनाव आने वाले, आज शहर में ये बात भी गर्दिश कर रही है कि वंचित बहुजन आघाड़ी एमआईएम का फिर एक बार के इत्तेहाद देखने को मिलेगी। सवाल खासदार साहब से था, शायद आप जवाब देने की कोशिश करें। देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने जो तो वंचित के साथ आघाड़ी की थी और पता नहीं किन वजूहात के ऊपर वो आघाड़ी टूटी, उसका नुकसान हम यकीनन हम ये चाहते हैं कि दलितों का और मुसलमानों का इत्तेहाद कायम रहे, क्योंकि ये इत्तेहाद जो है तो महाराष्ट्र की सियासत में भी करवट ले सकता है। लगातार हमारी कोशिशें जारी रहती है, लेकिन हो सकता है कि दुश्मनों को ये बात खलती हो, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ है वो कहीं ना कहीं इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए अपनी दिन और रात कोशिशें करती रहती है और करती रहेंगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर
जो मुसलमान करोड़ों की तादाद में है लेकिन बेवजन सियासत करते हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर अपने को सियासत में अगर वजूद कायम रखना है तो हमारे नुमाइंदे जो है तो आपको ऐवानों में भेजना होगा, और ऐवानों में भेजने के बाद ही जो तो हमारे मसाइल का हल निकल सकता है इंशाअल्लाह। वंचित का आघाड़ी का उनका इत्तेहाद मुमकिन आने हम उम्मीद करते हैं अल्लाह, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि अगर ये पैक हुआ वापस से तो बहुत अच्छा होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि दलितों की और मुसलमानों की नुमाइंदगी आज कमज़ोर है। अगर ये पैक होता है वापस से, दोनों का अलाइंस होता है, तो मैं अपने ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह। सर क्या कहेंगे, आज एक बहुत बड़ा 50 लाख का बहुत बड़ा उद्घाटन होने जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि मैंने भी काफ़ी सालों से देखा हूँ कितना बड़ा उद्घाटन नहीं हुआ, क्या कहेंगे आज? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन की क़यादत है कि ये जो काम हमारे 3.5 साल यानी ख़त्म होने के बाद में भी आज हम लोग काम कर रहे, ये ख़ाज़ा इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पे हम लोग काम कर रहे हैं, असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पे कर रहे हैं, क्योंकि असद साहब का कहना है कि हमेशा आवाम के बीच में हमारे लोगों ने नुमाइंदों ने रहना, और हम मजलिस-ए-इत्तेहाद के हर कारपोरेटर हो या अपने कार्यकर्ता हो मजलिस के बीच में। आप रही बात तुम्हारे सवाल की कि पहली बार नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह किराड़पुरे के अंदर 2015 से 2023 चल रहा, टोटल 16 करोड़ रुपए का काम हुआ किराड़पुरे के अंदर, जो कि तुम पहले रिकॉर्ड ब्रेक है। इससे पहले 88 से लेके 2015 तक 6 नगर सेवकों का हिसाब निकालो और हमारा हिसाब निकालो, मजलिस का पूरा औरंगाबाद का 300 करोड़ के ऊपर काम क्या पूरे नगर सेवकों ने करे हुए औरंगाबाद के, ये ऑन द रिकॉर्ड है, कोई मेरे बोलने पे नहीं, आप जाके निकाल सकते हो उसमें। तो आज ये जो काम करे, इसमें से हमने जो 12 गलिया का काम कर रहे, इसमें से 8 गलिया का पहले ऑलरेडी काम, डेनिस का काम, लाइन का पानी की लाइन का काम और कंक्रीट हो चुका, पर ये 2015-16 के बजट से हुआ था। आज 2023-24 का बजट चढ़ा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास में घुस जो लगी हुई है, उससे ये पूरी लाइन और चोकअप हो गई, लाइन से प्रॉब्लम आ रहा, इसलिए वो गंदा पानी नलों में आ रहा, तो इसलिए वो 8 गलिया को भी नए लाइन चेंज कर रहे और 4 नई गलिया ये कर रहे, ऐसे 12 गलिया डेनिस के कर रहे, 4 गलिया हम कंक्रीट की कर रहे। इसलिए आपके बाद में किसी ने ये नहीं बोलना कि यार अभी तक ये 12 गलिया क्यों सोई हुई थी, जिसमें 8 गलिया ऑलरेडी पहले हो चुकी है, अभी तुम जाके देख सकते काम उसमें।